हो गया उन। हेलो बच्चों, आज को इस क्लास में 10th का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे और जिसमें ये चैप्टर फर्स्ट होगा रियल नंबर। और रियल नंबर का हम लोग आज एक्सरसाइज हम लोग लगाने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, ये भारतीय भवन बुक का स्टार्ट था, तो इसका एक्सरसाइज 1 का ए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 मैंने बता दिया था, 4 का फर्स्ट मैंने बता दिया था, ये 4 का सेकंड हम लोग आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का जो पूर्णांक का वर्ग जो होता है 4m+2 और या 4m+3 का रूप नहीं होगा। मतलब नहीं अभी सिद्ध करके दिखाना। कल हम लोग सिद्ध किया थे, हाँ के रूप में सिद्ध किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। लिखो जी आप लोग भी। चलिए 4 1 में या इस रूप में दिखाना। बातें नहीं, दिखाएं कि किसी हाँ जी सेकंड है जी, कैसे दिख रहा धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 का रूप नहीं होगा। लिखिए, मिलेगा आप लोग को बनाने के लिए। ये तो हम चल रहे हैं ना लगातार ना, तुम लोग आगे बढ़ो, हम रोके हैं। बनाई थी ना, बनाई थी जी, बनाई है, ये तो बनाई है ना। हो गया फरहान। चले देखो, लिखो भी और देखो भी। यहाँ पे लिखा है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक पूर्णांक कहते हैं, किसको बता दिए थे ना, थ्योरी क्लास में बताया हुआ था धन पूर्णांक होता क्या है। यहाँ पे वर्ग बोल दिया, काची बोल दिया, वर्ग। और ये जो रूप है का नहीं होगा, मतलब नहीं लाकर दिखाना है, आएगा नहीं। एक रूप आएगा 4m आएगा और 4m+1 आएगा, तो 2 रूप आएगा, बाकी ये 2 नहीं आएगा, सिद्ध करके दिखाना। जैसे कि यहाँ पे एक रूप हम लोग लाएंगे 4m, ठीक है, 4m एक है 4m+1, ये लाकर दिखाना है और ये लाकर नहीं दिखाना है, मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना आप लोग, माने क्या थे। हेलो गर्ल्स, बातें नहीं करें, बात नहीं करो, तुम लोग को सुनेंगे फिर हम। यहाँ माना कि भाज्य बराबर जैसे लिखो वैसे लिखिए, सेम टू सेम। माना भाज्य बराबर a भाजक b बराबर 4 ना जी। और शेषफल जब लिखते हैं हम लोग ना, तो इसके नीचे का अंक लिखते हैं, यानी कि हो गया 1, पूर्णांक में 0 भी आता है, तो 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक ले लेंगे, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे जब भाज्य को मान लेते हैं, भाजक जब b 4 हो गया, अब यहाँ 4 के बाद यहाँ पे अंक जो एक कम रहेगा सब लिख देंगे, यानी कि 4 है तो यहाँ पे कहाँ तक, 3 तक लेना, 5 रहेगा तो 4 तक, 6 रहेगा तो 5 तक, मतलब लिखना है, ठीक है ना, एक कम करके लिख देना है। ये हो गया शेषफल, का हो गया शेषफल। भाजक कैसे लिखे बाबू, तो भाजक हम लोग लिखे हैं, जब देखो फार्मूला ये वाला, a बराबर BQ+R, तो देखो ना b के जगह पे कौन है 4 है ना जी, q के जगह पे कौन है m, r के जगह पे कौन है 2, तो मतलब e वाला जगह पे 4 न है, हाँ, तो b के मान इसलिए लिखें कितना 4 लिख दी। अब बताओ, एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे भाग लेमा से ना, भाग लेमा से, तो बताओ इसका सूत्र क्या होता है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना, ए का ए न है। रुक जाओ, थोड़ा सा मान तो रख लो, मान सब रखना बारी बारी से, ठीक ना। काय के पूर्णांक बोला, पूर्णांक में सब शामिल है। तो हम लोग लिखेंगे जब आर बराबर 0, जब आर बराबर 0, ठीक है। हाँ, 3 को 4 को टेस्ट करना है, चारों को आता है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे 0 के 0, बी के मान कितना जी 4, बी की जगह पे कितना, बी के जगह पे 4 बैठा देना, 4 बैठा दिए। क्यू जैसे उसी रख देना है। आर के वैल्यू कितना तुम ले लिया है, आर के वैल्यू तुम यहाँ पे आर बराबर कितना 0 ले लिए, तो यहाँ पे 0 दे देंगे। तो यहाँ पे ए बराबर निकला कितना 4 क्यू, यही निकला ना जी, ए लिख दिए हैं 4 क्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात देखो यहाँ पे कि ए का ए रह दिए, यहाँ से 2 बाहर निकाल दें, 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 क्यू बचेगा ना, 2 क्यू बचा। लेकिन अगर ऐसे कर देते हैं तो ये वाला रूप आएगा, नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो ऐसा करो ना, कैसे नहीं करेंगे। चलो 4 क्यू 4 एम का रूप है, 4 के 4 बाबू और क्यू के एम, मतलब एक जगह पे कौन आ गया क्यू, तो एक तो आ गया है। इस बार कौन रखने वाले हैं 1, तो अबरी 1 रखेंगे तो ये रूप चलावेगा, ठीक है। रख के देखें, यहीं पर लिख लेते हैं। जब आर बराबर कितना 1, आर बराबर कितना, फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का ए रख दें, ए का ए हो गया और बी का वैल्यू कितना जी 4 के 4, फरान क्यू का क्यू, आर के वैल्यू कितना। तो देखो आया कि नहीं, इस रूप में आ गया, तो 2 रूप आ गया, तो 2 को तो सिद्ध कर दिए, मतलब ये आ चुका है। अब हमसे सवाल क्या किया कि ये वाला रूप दोनों नहीं होगा, ये 2 रूप नहीं होगा। तो हम लोग करके देखते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे जब आर बराबर कितना रख देते हैं, जब आर बराबर कितना 3 2 रखते हैं। फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस सुजीत आर, यही ना था। ए का सुजीत ए और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 4, अरे अकड़ रहा है, आर का वैल्यू कितना 2। देखो ये रूप में आ गया, तो ऐसे तो आ गया, लेकिन बोला इसको वर्ग करे पर, काची करे पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, कच करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों वर्ग करने पर, दोनों, हाँ दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। देखो जरा कैसे हो रहा है, यहाँ पे ए को स्क्वायर कर देते हैं, ये वर्ग हो गया। फिर यहाँ पे फरहान क्या करेंगे वो जरा देखो से, 4 के 4 हो गया, क्यू के क्यू प्लस 2 के 2, अब ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ना, दोनों स्क्वायर कर दिए। अच्छा ए स्क्वायर के ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा सुनो कि फार्मूला तुम लोग पढ़े होगे ऐसे करके कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर जब होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस का ची होता है बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े कि नहीं। हाँ, तो इसी रूप में ए के जगह पे 4q है, बी के जगह पे कौन है जी 2 है, तो बैठा दे सूत्र पे। देखिए बैठाते हैं कि 4q के स्क्वायर हो गया प्लस के प्लस, फिर फॉर्मूला कितना है 2, तो 2 ए का जगह पे 4q बैठा सकते हैं 4q, और फिर अरे प्लस नहीं देना है, गुना 2 देना 2, और फिर 2 के स्क्वायर, फार्मूला पे बैठ गया। जरा देखो तो ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, तो 4 चौके कितना, 4 चौके 16q स्क्वायर, गुना करे आता है 4 दूनी 8 दूनी 12 16, हाँ 16q और प्लस 2 दूनी 4, यही ना है। अच्छा एक बात तुम लोग बताओ, सब में 4 4 है कि ना, है ना जी, तो सब में से 4 4 निकाल लेते, यहाँ से 4 निकाल लिए तो 4 बच गया होगा सुजीत, 4 चौके बाबू 16 और क्यू के क्यू इसको तो छेड़छाड़ नहीं की हम। यहाँ पे देखो 4 चौके 4 निकाले, 4 चौके 16 होगा ना, क्यू इस क्यू इसी प्रकार, यहाँ से 4 निकाल लिया, तुम एक बचेगा, कितना बचेगा 4 एकम 4। देखो फिर से 4 चौके 16,
फिर 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब ए वाला जो है ना मान, इसको हम जानता का चीज मान लेंगे, पूरा को ए मान लो, भी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये पूरा को मान लेते भी है, का चीज है भी। तो ई हो गए बाबू 4b, का चीज हो गया 4b। तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसे करके कि सर जी जहां भी बराबर किसके बराबर, भी बराबर, भी बराबर ये सभी ना है, तो लिखेंगे 4q² प्लस 4q प्लस 1। बस ये हो गया तीसरा। अब आप लोग थोड़ा सा गेस करो कि ये 4 भी कितना जैसा आ गया है, इसके जैसा आ गया ना, 4 के 4 और भी के जगह पे एम के जगह पे क्या आ गया भी, तो एक का रूप आ गया, हमको लाना था ये वाला और आ गया ये वाला, तो गलत हुआ ना। तो वही तो सिद्ध करके दिखाना था कि नहीं आवेगा, नहीं आवेगा, हाँ वही करना, नहीं आना है। एक और हम लोग इसी प्रकार देखने वाले थ्री को, किसको, थ्री को, जगह बचे कहीं पे, यहाँ पे लिख दें, तब फिर पूरा उतार लीजिएगा, ठीक ना। हाँ तो फिर वीडियो थोड़ा सा अच्छी हो जाता है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कितना रखना आर का मान, जब आर बराबर सुजीत कितना 3, फार्मूला का चीज है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सबको याद होना चाहिए। ए का ए, बी का वैल्यू बोलो 4, कितना 4, क्यू का क्यू, आर का कितना बैठा दें 3 है ना, तो यहाँ 3। अब बताओ तुम लोग वर्क कर सकते हैं ना, दोनों ओर वर्क करते हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी लिख लेना, कि लिख दें हिंदी, लिख देते हैं, बच्चे नाराज हो जाएंगे। दोनों ओर, दोनों ओर काची करने पर, वर्ग करने पर। देखो क्वेश्चन अगर वर्क करे बोलेगा ना तो कर सकता है, हाँ इसे बनाना है, और वर्क करने पर नहीं बोला तो खड़े खड़े इसे बना देना। यहाँ पे वर्क किया है, नहीं किया। ए का ए स्क्वायर हो गया, 4 का 4 हो गया, क्यू का क्यू, 3 का 3। अब इसको क्या करेंगे बताओ, स्क्वायर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ए का ए स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे 4 चौके 16, 4 चौके 16 क्यों हो गया, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। देखो हम डायरेक्ट बने ले हैं, डायरेक्ट नहीं बनावेंगे हम, ठीक ना। 4q² हो गया ए, एक रूप में लिख देंगे, हाँ। फिर बी लिखें 2 का 2, ए के जगह पे कौन है जी तनु, 4q ना, और बी के जगह पे 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो करो मेरे साथ स्क्वायर, 4 चौके 16q और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यही लिख रहे थे हम। अच्छा 3 तिया। अब बताओ जी तुम लोग कि ऐसा कोई अंक है जो तीनों में मिल रहा है, हाँ नहीं जी, कॉमन की बात कर रहे हैं, 4 में नहीं मिल रहा था, 4 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला, इसमें नहीं 3 मिलेगा, लेकिन 16 में लेंगे तब 2 को मिलेगा हमको, इसमें मिल सकता है, 9 उसी रहेगा, 3 8 24, 3 16 आता है। देखिए हम काची कर रहे हैं, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन लेते हैं, ठीक है, बाकी 9 को रह देते हैं। तो बताओ यहाँ कॉमन लेंगे तब वो 4 निकलेगा, या 8 निकल सकता, 8 क्यू काची निकाल दिए, 8 क्यू निकालें, तो बताओ यहाँ पे कितना, 8 दूनी 16, एगो क्यू बाहर किया तो एगो क्यू रहेगा ना, यहाँ पे एगो क्यू क्यों रहा बताओ तुम लोग। देखो ये सूरज माथा फटेगा, अभी पहले चैप्टर है, देखो यहाँ पे स्क्वायर 2 ना है, तो एगो बाहर एगो अंदर, तो 8 तिया कितना रे 24, अब यहाँ प्लस कितना है 9, इसको हम कुछ नहीं किए हैं। अब बताओ एकरा कुछ मानते हैं ना, तो मान लो क्या चीज मानना है, बच गया जो पहले हमको बता दो, यहाँ पे बच गया 8 क्यू बच गया, प्लस में कितना है 9 बच गया, और जहां करके लिख दें, वीडियो में दिख रहा है तुम लोग को, जहां क्या लिखेंगे इसको मान लो, यहीं पे लिख देना, लिख देते हैं ये बोला, तो इसको काची मानेगा, भी मान ले, डब्लू मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा ऊपर लिखते हैं, यहीं से जहां डब्लू बराबर काची, डब्लू बराबर काची है 2q प्लस 3, चलो ये लिख सकता आप तुम लोग, हाँ ये था। तो बताओ इस रूप में आया है, नहीं आया है, आया कि नहीं, नहीं आया। चलो तो ये नहीं लाना था तो नहीं लेकर आए होंगे, हाँ प्रैक्टिस करेगी तो कुछ नहीं है, इसलिए हाँ ये टेलर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना, 4 का 4, अभी जो तुम लोग को बताए थे 4 का थर्ड बताएं, 4 का सेकंड बताएं,
और ये 4 का बोल सकते हैं थर्ड जो है सेम टू सेम है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग वही वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। 4 का थर्ड, अब यहाँ पे है 4 का 4 में, और 4 का ये कितना क्वेश्चन है 5। अब यहाँ पे एक स्लाइड में हम लोग यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे, हेलो बच्चों बोर्ड पे देखो, यहाँ देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे सिद्ध करेल बता रहा है हमको लाना कितना है 6k, मतलब k के जगह पे m भी रह सकता है, v भी, c भी, कुछ भी अच्छा रह सकता है। 4k प्लस कितना 1, 6k प्लस 2, 6 प्लस कितना हो गया, और 6k प्लस कितना 4, और कितना लाना 6k प्लस 5, आता है कि नहीं वो सिद्ध करके दिखाइएगा। और लास्ट में 5 वाला क्या करना है 4q प्लस कितना 1, ये रूप होगा। हाँ हाँ चिंता मत करो, मान लें। देखिएगा हम लोग ए में भाज्य को मानते थे ए, क्या मानते थे ए, माना कि भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर क्या मान लेते थे ए, इसी को ना बोलते थे, ये ज है ज, ठीक है समझना। और यहाँ पे हाँ राइट भी कर सकता है, भाजक को क्या बोलते थे बी, इसको कितना है भाजक, इस बार बच्चा कौन बतावेगा भाजक कौन होगा। देखो फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखो ये आर है, ये क्यू है, और ये वाला मतलब बी के जगह पे कितना 6 बैठा सकते हैं ना, हाँ तो बी के जगह पे 6। शेषफल तुम लोग को बताएं कि उसके पीछे वाला अंक लिखा जाता है, तो देखो हम शेषफल लिखते हैं, सुजीत कैसे लिखा था शेषफल, शेष यानी कि आर ना, क्या बोला पूर्णांक बोला है, हाँ पूर्णांक बोल है तो बोला गया है, तो 0 से लो, 0 1 कहाँ तक ले बच्चों 2 3 4 5, एक कम तक ना, एक कम करके लेना है। अब बारी बारी से 6 को देखो रखते हैं, 6 अनुसार देखो चल कर आवेगा, लिखें एकदम चल के आवेगा, लिखेंगे जब आर बराबर कितना रखते हैं 0, कितना रखे जा रहे हैं जी 0, जब आर का मान रखे जाते हैं तो फार्मूला तुम लोग बता सकते हो ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब बताओ ए का ए, बी का वैल्यू कौन बोलेगा, कहाँ पे 6 लिख देते हैं, और क्यू का क्यू, और प्लस आर का वैल्यू कितना 0, तो आंसर निकल के आ गया कितना 6q, कितना पहला आया कि नहीं 6k मतलब 6q आ चुका है, इसी का रूप में सेम टू सेम है, खाली अक्षर चेंज है, खाली केवल क्या चेंज है अक्षर। यहाँ पे जब r बराबर कितना लेते हैं 1, कितना ले लें 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए का ए, बी का कितना 6, क्यू का क्यू, आर कितना बाबू 1, तो आर के जगह पे कितना बैठा दिया 1, इस रूप में आ गया। फिर जब आर बराबर कितना लेना है, जब आर बराबर कितना लेना 2, तो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आर, ए का ए, बी का वैल्यू बोलो जी फरहान 6 हो गया, ये क्यू का क्यू प्लस आर का कितना 2, यहाँ तक पहुंच गए ना, 3 और लाना हमको, नीचे जगह बचा है, जब आर बराबर कितना रखना है इस पर फरहान 3, तो 3 यहाँ पे रखते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का ए, बी का वैल्यू कितना है 6 हो गया, और आर का वैल्यू कितना 3, तो 3 रूप यहाँ पे आ गया, फर्स्ट में ये है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, 4 ना आएगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट रखो, जब आर बराबर कितना रख दें 4 रखते हैं, तो फार्मूला क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया आर, ए का ए, बी का मान 6, क्यू का क्यू, आर बताओ तुम लोग, आर आपका कितना है जी 4 हो गया, आ गया ना। एक और रखो, जब आर बराबर कितना रखते हैं 5, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है जी मोहित, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का ए, तो बी का वैल्यू बताओ फिर से 6q हो गया, और आर के वैल्यू कितना 5, सब आ गया। तो देखो आता करके लिखो, आता लिखना 6k 6k प्लस 1 1 ना जी, फिर कितना 6k प्लस 2, फिर कितना है 6k प्लस 3 है, रुक जा 6k कितना है प्लस 4, और फिर 6k कितना है
5 और है का रूप होगा। चलो ये हो गया आंसर, ये हो गया। अभी रुकिएगा, यहाँ पे मानेगा कच्ची बताओ तुम लोग बच्चा पार्टी। माना कि भाज्य वर्ग क्या मान लेते हैं, भाज्य वर्ग क्या ए ना, और भाजक क्या होगा बी। भाजक क्या होगा बी बराबर कितना 4 ना। और शेषफल कितना लिख सकते हैं बताओ तुम लोग 0 1 2 3 बस यहाँ तक ना। ये आपका काम रहा करने के लिए, वो ही छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। और ये वीडियो लास्ट हो गया, ये 1 का ए समाप्त हो गया, 1 का हम लोग बी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। एक और मैंने छोड़ा था 4 का सेकंड, नहीं थर्ड मैंने छोड़ा, तो थर्ड वाला और ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए खुद से रख के, ठीक है ना। ये हल्का है इसलिए छोड़ दिए हैं, तो ये आप लोग जरूर से बनाइएगा और बना के कमेंट भी करना कि सर बन गया, ठीक है। और 1 का बी में हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।